नमस्कार, मैं रवीश कुमार। शेयर बाजार के गिरने के इस दौर में उन जगहों का भी हाल लिया जाए जहां से निवेशक आते हैं और जहां निवेशक अपना पैसा लगाते हैं। भारत के शहर, ईमानदारी से बताइएगा, क्या आपको अपने शहर का हाल देखकर लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है? आप किसी भी रेलगाड़ी में बैठकर रास्ते में पड़ने वाले मकानों का हाल देखिए। आधे अधूरे बने हैं, बनते बनते कहीं बीच में रुक गए हैं, किसी तरह जोड़ जाड़ कर बनाए गए हैं। ज्यादातर मकानों की रंगाई तक नहीं हुई, किसी तरह मकान बने हैं, बेरंग खड़े हैं। पेंट कंपनियों का बाजार कितना बड़ा होता अगर लोगों के पास पैसा होता। हर घर वाला चाहता होगा उसका घर बाहर से रंगा जाए, लेकिन पैसा ही नहीं। किसी तरह मकान खड़ा कर मकान को भूल चुका है। पिछले 6 महीने में पेंट कंपनियों के शेयर 30% से भी ज्यादा गिरे हैं। एशियन पेंट्स भरोसेमंद कंपनी मानी जाती थी, उसके शेयर भी 30% गिरे। 12 सितंबर को एशियन पेंट्स का एक शेयर 3400 रुपए के करीब था, 4 मार्च को 2140 पर आ गया। इंडिगो पेंट्स के शेयरों के दाम में भी 35% की गिरावट है। नेरोलैक पेंट्स के दाम में भी 25% की गिरावट है। यही हाल सीमेंट कंपनियों के शेयरों का भी है। बाजार सामने दिख रहा है, लेकिन बाजार में पैसा नहीं, इसलिए इन कंपनियों का माल नहीं बिक रहा। अगर लोगों के पास पैसे होते तो दुनिया को टमटम समझकर हाँकने वाले ट्रंप के बाद भी इनके बाजारों पर असर नहीं पड़ता। मकानों का यह सैलाब बता रहा है कि भारत एक रेंगती हुई, सरकती हुई अर्थव्यवस्था है, तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था नहीं है। घर भारतीयों का सपना होता है या उन सपनों का हाल जो आप देख रहे हैं। इन्हें देखकर किसी को भी यकीन होगा कि वाकई लोगों के पास खरीदने के लिए अतिरिक्त पैसे नहीं। ऐसे खड़े मकानों को देखकर कौन विश्वास करेगा कि इस देश में 10 साल में समृद्धि आ गई है? जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो उनके घर, मकान, दुकान सब इसी हाल में नजर आएंगे। अगर आपको मेरी बात नहीं जमी तो मैं सरकार के ही एक चर्चित चेहरे का लेख आपके सामने रखना चाहता हूं। 4 मार्च के इंडियन एक्सप्रेस में यह लेख छपा है। इसकी हेडलाइन है कि भारत के शहरों को प्लानिंग की जरूरत है। 2025 में यह हेडलाइन कह रही है। कहने वाले कौन हैं? नीति आयोग के पूर्व डिप्टी चेयरमैन, G20 में भारत सरकार ने जिन्हें शेरपा बनाया था, अमिताभ कांत। सरकार की योजनाओं की प्रमुख आवाज माने जाते हैं। खूब इंटरव्यू मिल जाएगा, मोदी सरकार ने ये कर दिया, वो करने वाले हैं। और 10 साल बाद ये लिख रहे हैं कि भारत के शहरों को योजना की जरूरत है। अमिताभ कांत ने ट्वीट किया है कि भारत के शहर अब एकदम दरकने के मुहाने पर पहुंच गए हैं, टिपिंग पॉइंट पर हैं। आबादी बहुत ज्यादा है,